राधे राधे एवरीवन। फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन तुलसी जी का विवाह संपन्न किया जाता है और कई लोग मंदिरों में जाकर भी पंडित जी से पूरे विधि विधान के साथ तुलसी जी का विवाह करते हैं। जो लोग घर पर ही तुलसी माता का इस दिन पूजन करते हैं या फिर विवाह कराते हैं या फिर खुद से ही विवाह करते हैं या पूजन करते हैं, तो उनके लिए आज की इस वीडियो में बताएंगे कि आप घर में जब पूजन करते हैं और तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है वह कब है। आप तुलसी जी का शुभ समय पर विवाह कर सकते हैं या तुलसी विवाह में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। जो लोग तुलसी जी का विवाह कराते हैं, विवाह कराने के दौरान तुलसी जी के पौधे का या फिर शालिग्राम भगवान का क्या किया जाता है, यह भी हम आपको बताएंगे। देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की निद्रा त्याग कर वैकुंठ लोक को जाते हैं। इसके साथ ही 4 महीने के दौरान क्षीर सागर में जाकर शयन करते हैं। जब भगवान एक देवउठनी एकादशी को जागते हैं तो श्री हरि प्रिया यानी तुलसी जी की प्रार्थना सबसे पहले स्वीकार करते हैं। हम आपको बता दें कि उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। इस दिन तुलसी जी का विवाह रचाया जाता है। ऐसे में तुलसी जी का विवाह ऐसे में शुभ मुहूर्त है, शुभ दिन है, देवउठनी एकादशी का दिन माना जाता है। लेकिन जो लोग एकादशी के दिन विवाह नहीं करा पाते हैं, फिर भी देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी शाम के समय गोधूली बेला में या प्रदोष काल में तुलसी जी का विवाह रचा सकते हैं। तुलसी जी और शालिग्राम भगवान को अच्छे से सजाया जाता है तो तुलसी जी के पौधे को स्नान कराना चाहिए और पत्तों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। इस दिन आप तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र एक दिन ऐसा होता है और कई महीने ऐसे होते हैं जब एकादशी में माता तुलसी निर्जला व्रत रखती है। आप जल अर्पित ना करें, क्योंकि उनका व्रत खंडित हो जाता है। क्योंकि भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए तुलसी माता व्रत रखती है। ऐसे में भगवान विष्णु उनकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए इस दिन तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, यानी कि देवउठनी एकादशी के दिन इनका विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होगी, जिससे बिना तुलसी जी का विवाह अधूरा रह जाएगा। हम आपको बता दें कि तुलसी विवाह में गन्ने का मंडप तैयार किया जाता है और शालिग्राम भगवान जी का होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, शालिग्राम भगवान एक पत्थर का रूप होते हैं, तो आप शालिग्राम भगवान को मंदिर से ला सकते हैं। अगर आपके पास घर पर नहीं है तो आप उसी से पूजा कर सकते हैं, या फिर आप घर पर ही फोटो या मूर्ति ले सकते हैं। अगर भगवान शालिग्राम आपके पास नहीं है तो भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो से आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो तुलसी विवाह के दिन यानी एकादशी के दिन तुलसी माता और शालिग्राम भगवान को अच्छे से सजाया जाता है। तो देखिए, इसके लिए हमें तुलसी विवाह के लिए यहाँ पर चौकी, पटा इनकी ज़रूरत होती है और उसके साथ देखिए लाल वस्त्र हमें बिछाना होता है।
इन चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है। और देखिए तुलसी विवाह के लिए हमें 16 श्रृंगार चाहिए, जो हमें तुलसी माता को श्रृंगार के दौरान समर्पित करने होते हैं। और मौसमी फल की आवश्यकता होगी, और हमारे पास जो भी मौसमी फल है वो हमें अर्पित करने होते हैं। उसमें हम आंवला ज़रूर रखते हैं, क्योंकि ऋतु फलों में आंवले का होना ज़रूरी होता है, क्योंकि विष्णु भगवान को आंवला बहुत ही अति प्रिय है। उसके साथ ही हमें वस्त्र दान की आवश्यकता होगी, तो विवाह के दिन वस्त्र जरूर दान करें। और विवाह के बाद जो भी दान देना है, जैसे बर्तन है, इन सब चीज़ों का हमें दान कर देना है। और जो भी बर्तन लेते हैं, जो भी भेंट स्वरूप, इन सभी को हम दान कर देते हैं। और जैसे फूल माला, इन सभी को हम घर पर ही रख लेते हैं। और देखिए तुलसी विवाह के दिन जब बाहर से शालिग्राम भगवान को लाते हैं मंदिर से, तो उस दिन हम तुलसी का विवाह करते हैं। तो देखिए तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को शालिग्राम भगवान के साथ ही जाना होता है, उनका विवाह हो जाता है। और देखिए तुलसी जी का विवाह हम एक कन्या के रूप में करते हैं। तो देखिए तुलसी जी को विवाह के बाद घर में नहीं रखना है, तुलसी जी को साथ में ही भेजना होता है। देखिए तुलसी जी को इस तरह से विदा कर देते हैं। अगर आप घर पर ही ये विवाह कर रहे हैं और तुलसी जी भी आपकी है और शालिग्राम भगवान आपके हैं, तो तुलसी जी को आप घर पर ही रख सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान मंदिर से लेके आए हैं, तो फिर हमें तुलसी जी को गमले के साथ ही हमें मंदिर में रखना है, या फिर मंदिर में ही भेंट कर देना है। तो इस तरह से हम तुलसी जी का भी दान कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ही देखिए हम आपको बता दें कि इस साल 2024 में 12 नवंबर को मंगलवार के दिन देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाएगा। इस दिन तुलसी जी के विवाह का समय रहेगा शाम के 5:29 से 7:53 के बीच विवाह संपन्न कराया जाएगा। और पूजन का समय रहेगा शाम को 5:29 से रात्रि के 7:53 के बीच रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी यह जानकारी तुलसी विवाह की आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, और आपने अभी तक मेरे चैनल माधव किशोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे सभी को।